क्या राय है आपकी? राज्यवर्धन जी अपनी सांसद क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे। यहाँ पे 13-14 साल से आशु सिंह जी सुरपुरा सक्रिय है, तो यहाँ इस एरिया में सबको लगता था उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अब सब में रोष है। आशु सिंह जी को भी दूसरे नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए। सिंह जी को टिकट ना मिलकर राज्यवर्धन जी को दिया है तो एक आगाज सा पहुंचा है सभी कार्यकर्ताओं। जनता के बीच में रहकर आगे कुछ काम करना चाहता है। अगर ऐसे जन नेता को अगर आप टिकट नहीं देंगे तो आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? हर्षवर्धन जी के यहाँ लोग नाम से जानते हैं, लेकिन पर्सनल उनकी मीटिंग इतनी नहीं होती जितनी आशु सिंह। और दुख सुख में आशु सिंह काम भी आते हैं और समाज से भी बहुत अच्छे हैं। बच्चे बच्चे की जवान पे एक ही नाम है, आशु सिंह सुरपुरा। तो ऐसे व्यक्ति का टिकट काटने का कहीं समझ में कहीं नहीं आता किसी भी कार्यकर्ता को। बदलना चाहिए टिकट, बदलना चाहिए। आशु सिंह सुरपुरा जी को देना चाहिए। अगर जैसे टिकट नहीं चेंज किया जाता है तो यहाँ एक विरोधाभास वाला बनेगा और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। ये भाजपा के लिए एक नुकसानदायक होगा। राजस्थान की वोटर्स के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा झोटवाड़ा विधानसभा। यहाँ पर जो बीजेपी ने पहली सूची जारी की है उस सूची में 41 नाम है और 41 नामों में से एक नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनको झोटवाड़ा से टिकट मिला है। लेकिन इस बीच कई विरोध किया जा रहा है। विरोध इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ से जो स्थानीय नेता थे, जो लगातार सक्रिय थे, जिसमें राजपाल सिंह शेखावत है, आशु सिंह सुरपुरा है, वो यहाँ से लगातार मेहनत कर रहे थे, लोगों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हम कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए झोटवाड़ा आए हैं। झोटवाड़ा के रावण गेट है, यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं। हमने सोचा इनसे बात कर ली जाए कि क्या मानस है, क्या सोच रहे हो कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है उसको आप कैसे देखते हो। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र सिंह सांगलिया वार्ड 44 से हूँ। और जैसा कि अभी हमें जैसा सूत्रों से पता लगा, न्यूज़ चैनल में आ गया, सब जगह से पता लग रहा है कि भाजपा ने शीर्ष नेतृत्व में जो टिकट दी हैं उसमें बहुत ही विरोधाभास है। जैसा कि हम सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमने एक मानस बना रखा था कि हमारे समाज सेवक आशु सिंह सुरपुरा को टिकट मिलेगा। पर जैसे ही हमें समाचार पत्रों के द्वारा और लोगों के द्वारा पता लगा तो एक आगाज सा पहुँचा है। सभी कार्यकर्ताओं में एक रोष है कि जहाँ अगर कोई जन नेता अगर वो समाज सेवा करना चाहता है, वो जनता के बीच में रहकर आगे कुछ काम करना चाहता है, अगर ऐसे जन नेता को अगर आप टिकट नहीं देंगे तो आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? मैं इस कड़ी में ये बताना चाहता हूँ कि आगे से आगे कभी भी कुछ हो भविष्य में तो हम ऐसा जन नेता चाहते हैं जो हमारे बीच में रहे। अभी जैसा है कि राज्यवर्धन सिंह जी को दिया है टिकट, वो पहले से ही सांसद पद पे हैं। जो ऐसा कि सभी के मन में एक विरोधाभास है कि साहब वो सांसद पद पे रहते हुए भी पब्लिक की सेवा कर सकते हैं, उनको यहाँ से उतारने का कोई औचित्य नहीं था। अगर उनको पब्लिक का सेवा ही करनी है तो वो पहले से ही, जैसा कि आप सब जानते हैं, 9 वर्षों से हमारे बीच में हैं और ये सांसद पद पे हैं, तो वो वहाँ से भी सेवा कर सकते हैं। पर अब जब नया चेहरा आ रहा है, जब हमारे को एक सेवाभावी आदमी मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा या आला कमान को ये सोचना चाहिए था कि ऐसे कुछ नेता को आगे लाया जाए, ताकि जो आम कार्यकर्ता हैं, जो मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं, आप जैसे कार्यकर्ता हैं, उनमें एक विश्वास जगे कि वो आगे बढ़ें। यानी कुछ कहना है कि आशु सिंह सुरपुरा हकदार थे, उनको टिकट मिलना चाहिए था। जी जरूर, मैं ये मानता हूँ कि एक दिन पहले राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक पहुंचते बीजेपी कार्यालय के बाहर, वहाँ विरोध जताते हैं कि उनका विरोधाभास ऐसा है कि जो यहाँ, जैसे कि राजपाल सिंह जी विगत 2 बार विधायक रह चुके हैं और पिछली बार भी कुछ मार्जिन से हारे थे, ऐसे लोगों का विरोधाभास करना बनता है कि वो अचानक से कोई नया चेहरा आता है तो उनके लिए विरोधाभास बनता है। पर मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि आज की तारीख में जो नाम आ रहा है वो जवान पे, बच्चे की जवान पे एक ही नाम है, आशु सिंह सुरपुरा। तो ऐसे व्यक्ति का टिकट काटने का मैं मानता हूँ कि कहीं समझ में कहीं नहीं आता किसी भी कार्यकर्ता को। आपका क्या नाम है? मनीष सोनी। आपका क्या मानना है, यहाँ से जो टिकट दिया गया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, लगातार विरोध किया जा रहा है, किसी का कहना है कि उनको नहीं मिलना चाहिए था, किसी और को मिलना चाहिए था। क्या राय है आपकी? राज्यवर्धन जी अपनी सांसद क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे और लोग उनसे खुश है। यहाँ पे 13-14 साल से आशु सिंह जी सुरपुरा सक्रिय है, काफ़ी काम भी कर रहे हैं। कोरोना में भी उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, तो यहाँ इस एरिया में सबको लगता था उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अब सब में रोष है। आगे देखो क्या होता है। आपका क्या नाम है? मेरा जितेंद्र सिंह तंवर नाम है। जैसे जितेंद्र जी, हाँ जी, आपका क्या मानना है, क्या राय मेरा है? मानना ये है कि सर, जैसे बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आशु सिंह जी जैसे हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि सबको विश्वास में लेके और सबको बढ़ाना है, तो हम केवल राजपाल सिंह जैसे विरोध कर रहे हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो अब आशु सिंह जी को भी दूसरे नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक मौका नहीं मिलेगा, जब तक कोई कार्य अपने आप को कैसे
पॉसिबिलिटीज़ है उसके लिए कि बता पाएगा कि भैया हाँ मैं कार्य कर सकता हूँ। और आशु सिंह जी ऑलरेडी 9-10 साल से इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय हैं और हर एक बच्चे का नाम उनको ध्यान है और हर बच्चा उनको जानता है। आपको बता दें कि 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ पर भी आशु सिंह सुरपुरा ने चुनाव लड़ा था और 18-19 हज़ार वोट उनको वहाँ मिले थे। निर्दलीय चुनाव लड़े थे, फिर भी 18-19 हज़ार, क्योंकि जो वोटर्स है जोटवाड़ा में वो रिकॉर्ड वोटर्स है, यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में वोटर्स है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी विधानसभा है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट मिलना, क्योंकि वो सांसद है जयपुर ग्रामीण से और उनको टिकट दिया गया है और आशु सिंह सुरपुरा मेहनत कर रहे थे, इनका कहना है उनको टिकट मिलना चाहिए था। आपका क्या मान? कोरोना काल में आशु सिंह जी ने जितना काम किया है इस क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक या कोई सांसद आके क्षेत्र में किसी ने काम किया हो या किसी की सहायता की हो। आपका क्या नाम? किशोर सिंह शेखावत। आपका क्या मानना है जो टिकट दिया गया है? आशु सिंह जी थे, वो एक मिलनसार आदमी हैं और बिल्कुल समाज सेवी हो, लोगों से जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी के यहाँ लोग नाम से जानते हैं, लेकिन पर्सनल उनकी मीटिंग इतनी नहीं होती जितनी आशु सिंह। और दुख सुख में आशु सिंह काम भी आते हैं और समाज से भी बहुत अच्छे हैं। उनका जो मिलनसार रवैया है तो लोगों की चाहत। मिलनसार थे आशु सिंह सुरपुरा। यहाँ पे वो कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद सोनी। प्रमोद जी, हाँ प्रमोद जी, जो टिकट दिया गया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद बदल सकता है टिकट। कुछ मंथन चल रहा है भाजपा में, कमेटी भी बिठाई है कि जो ये हो गया है माहौल तनावपूर्ण, इससे निपटने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। तो क्या लगता है टिकट बदलेगा या फिर इनको ही रहेगा टिकट? बदलना चाहिए टिकट, बदलना चाहिए। हाँ आशु सिंह सुरपुरा जी को देना चाहिए। ऐसा क्या है कि यहाँ पे जितने लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि आशु सिंह सुरपुरा को मिलना चाहिए? क्योंकि उनकी भावना बहुत है, भावना बहुत अच्छी है और लोगों से जो जुड़े हुए हैं ना वो, तो अपने कोई भी काम के अंदर वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। आपका क्या नाम है? भवानी सिंह राठौर। भवानी सिंह जी, भवानी जी आपकी क्या राय है इस पर? आशु सिंह जी को टिकट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर चेंज नहीं किया जाता है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ही रहते हैं, तब क्या कदम रहेगा आशु सिंह सुरपुरा का, या फिर आपका क्या कदम रहेगा जो समर्थक हो, जो फॉलोअर उनके? अगर जैसे टिकट नहीं चेंज किया जाता है तो यहाँ एक विरोधाभास वाला बनेगा और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। ये भाजपा के लिए एक नुकसानदायक होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज के समाज में, अगर भाजपा का जो समीकरण बन रहा है, जोटवाड़ा भाजपा की सबसे सेफ सीट है, और उस केस में अगर मान लीजिए टिकट चेंज नहीं करते हैं और आशु सिंह जी जो सबसे व्यक्तिगत हैं, मिलनसार हैं, और अगर वो निर्दलीय आते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा। तो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि कहीं ना कहीं आलाकमान को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। अगर संभव है तो ये ज़रूर, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी अगर आशु सिंह जी को टिकट मिलता है तो कहीं से विरोध नहीं आएगा। हमने सुना है कि जो समर्थक है आशु सिंह सुरपुरा के, वो भाजपा कार्यालय के बाहर जाने वाले हैं या कुछ विरोध करने वाले हैं। ऐसा अभी तक तो मेरे पास व्यक्तिगत कोई सूचना नहीं आई है, फिर भी हमारा जब भी समय मिलेगा हम दल बल के साथ में अपना रोष प्रकट करेंगे और भाजपा मुख्यालय पर जाकर, तो देखो हमें ये मैसेज देना ही होगा, क्योंकि अगर मैं मानता हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, मैं दिल्ली जाकर मैं अपना आवाज़ नहीं दे सकता। अगर हमारा जन का दल बल जो अगर हम प्रदेश मुख्यालय पर जाते हैं तो हो सकता है हमारी एक बुलंद आवाज़ आलाकमान तक पहुँचे और वो इस पर विचार विमर्श करे कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने या तो सर्वे जो रिपोर्ट गई है, कहीं ना कहीं आप और हम सब देख रहे थे कि एक पैनल में जो टॉप नाम था वो आशु सिंह सुरपुरा था। हम सब आश्वस्त थे, हमारे मन में कहीं भी ऐसे कहीं भी कुछ भी सोच नहीं थी कि साहब कहीं भी आशु सिंह जी का टिकट कट सकता है। पर जैसे ही आचार संहिता लगी और ये न्यूज़ आई कि आशु सिंह जी को टिकट ना मिलकर राज्यवर्धन जी को दिया है, तो एक आगाज़ सा पहुंचा है सभी कार्यकर्ताओं में, सभी की मायूसी हुई है। तो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर जन दल बल के साथ अगर हमारी आवाज़ पहुंचानी पड़ी दिल्ली तक तो हम जरूर पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि जो आशु सिंह सुरपुरा की इतने लोग नाम ले रहे हैं वो एक भामाशाह के तौर पे जाने जाते हैं। जब कोरोना वायरस फैल रहा था तब उन्होंने गरीबों की सहायता की थी। जब वायरस फैल रहा था तब गायों के लिए गौशालों का निर्माण किया था, और जो गरीब बेसहारा है उनकी सहायता करते हुए देखे जाते हैं आशु सिंह सुरपुरा। तो अब देखते हैं कि क्या तय होता है, भाजपा क्या तय करती है, क्या ये जो टिकट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिला है वो उन्हीं के पास रहता है या फिर भाजपा मंथन करके सोच विचार करके बदलाव करती है। अब देखते हैं कि क्या निर्णय होता है आशु सिंह सुरपुरा को लेकर। अब आगे की तस्वीर जो होगी वो देखने लायक होगी। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।